हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ये आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन है एंट्रेंस एग्जाम की, उस एग्जाम्स में ये वाला पार्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इसमें जो मैथ्स यूज होगी वो वाली मैथ्स जो है आपको हर एक स्टूडेंट को जो एंट्रेंस एग्जाम देगा उन सभी बच्चों के लिए ये वाला पार्ट आना जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। तो आप सभी को इसके अंदर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी मुझे पोजीशन को लोकेट करना है, ठीक है ना, तो दैट इज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस तरीके से पता चलेगा और मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि वो किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरीके से मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, जो हमें चाहिए कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, तो दैट इज हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अगर मान लिया जाए हम डेली लाइफ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ना, अगर कोई एक पर्सन है वो इस तरीके से इस पॉइंट पर है, ये हमारी वाई एक्सेस है, ये हमारी एक्स एक्सेस है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से थ्रो करता है तो वो इस तरीके से नीचे आती है ना। तो अगर वो इस तरीके से नीचे आ रही है तो दैट मीन्स इसका पाथ कुछ इस तरीके का है। ये जो इसका पाथ है तो उसका नाम हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री जो है हमारी वो इस तरीके की है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे सन है और इसके चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका एक पाथ है, तो उस पाथ को हमने बोला है इलिप्टिकल पाथ। तो ये अगर मेरे पास एक प्लेनेट है पी, तो उसका जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन वो कुछ इस तरीके का है, जिसे हमने क्या नाम दिया, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो ये जो पाथ है ये कैसा है और ये वाला पाथ कैसा है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ है। कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है सर्कल में, तो दैट मीन्स इसका सर्कुलर पाथ है। तो ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर पाथ, तो ये हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखा, उसका मोशन देखा, उसका मोशन देखने के बाद हमने पता लगाया है कि ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक तो लोकेट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसका मोशन किस तरीके से है। ठीक है, हाँ, तो अब इसके लिए हमें ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में, in physics we are often concerned with marking the location of an object or identifying the curve along which it moves। ठीक है ना। For example, you might have heard that planets revolves around the elliptical path around the sun, है ना। ये वाली बात आप सभी बच्चों को पता है। तो अगर इस तरीके से पता है आपको, जैसे कोई एक स्टोन है जिसको मैं किसी सरफेस पर थ्रो करता हूँ, तो उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है। तो इन सभी की जानकारी के लिए हमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें डिटेल में, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को किस तरीके से हम नाप पाएंगे कि हाँ भाई ये इस पॉइंट पर है, तो इसलिए हमने इस तरीके की एक एक्सिस ड्रॉ करी है। तो ये जो एक्सिस है कहता है पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर दैट इज एक्स कॉमा वाई। तो ये जो मैं वाई बना रहा हूँ तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होती है, इसको हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहते हैं। दिस इज नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन। तो जिसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास एक थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है,
तो अगर ये इस तरीके से हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं तो इसमें हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है एक्स होगा और बाद में जो होगा वो वाई होगा, और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इस वाले क्वाड्रेंट में हम एक्स को हम पहले लिखते हैं, तो एक्स हमारा नेगेटिव है तो दैट मीन्स एक्स नेगेटिव होगा। वाई हमारा ऊपर की तरफ है तो दैट मीन्स वाई पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वाई जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है। अगर हमें इतनी नॉलेज हो जाती है तो अगर मैं किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज P is a point and the coordinates of this point P is 1, 2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो मुझे यहाँ पर पता होगा कि x 1 है और y 2 है, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं 1 मान लूंगा और y एक्सिस में लेंथ मैं 2 मान लूंगा। तो ये हम इस तरीके से लोकेट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, 2 कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ दैट इज Q -4 -1, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो -4 है, तो यहाँ कहीं -1 होगा या -2 हो सकता है या -3। ये आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि कौन से जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ना ग्राफ में ग्रीन कलर के आपने देखे होंगे, तो वो हर एक स्क्वायर बॉक्स ये बताता है कि इसकी कुछ एक यूनिट लेंथ है। ठीक है ना, तो वो आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर -4 ले रहा हूँ तो दैट मीन्स वाई एक्सिस में मैं यहाँ पर -1 लूंगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं। इसका जो बोलेंगे बेटा दैट इज -4, -1। ठीक है। इस तरीके से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। इस पूरे ग्राफ के अंदर ये जहाँ पर ये मीट हो रही है एक्स और वाई एक्सेस, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है ओरिजिन। इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दैट इज ओरिजिन। एंड हमेशा याद रखना कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ऑलवेज 0, 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ओरिजिन आपका घर है और आप किसी भी डायरेक्शन में अपने घर से निकल कर जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द पाथ आपको पता चल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अब मुझे एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट पॉइंट्स को प्लॉट करना तो आ गया। तो अब मैंने क्या करा, इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ वाई है और ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ एक्स है। क्लियर। और ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं जरा देखेंगे। कहता है सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करिए। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट लाइन है इस तरीके से दैट इज ये जो लाइन है यहाँ पर, ये पॉइंट है मेरे पास ए और ये लाइन है मेरे पास, और लाइन का जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी। अब मैं क्या करता हूँ कि इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करूंगा, एक ये और एक ये। तो ये एक तरीके के परपेंडिकुलर हैं जो मैंने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करे हैं, लेकिन वाई एक्सिस के ये पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका नाम मैं x1 दूंगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड x। अगर मैं ये सेम पॉइंट वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये x के पैरेलल है, ध्यान से देखिए। ठीक है। तो y पर ये पहले आया है तो दैट मीन्स ये y1 कहलाएगा और दिस इज कॉल्ड y2। और इस तरीके से आपने जो है इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस लाइन से, लाइन जो ये यहाँ पर इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पर, उसके अकॉर्डिंग आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा तो दिस पार्ट इज कॉल्ड y2 - y1। ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ का पार्ट है वो हमारे पास x2 -(x1) के बराबर होगा। क्लियर। कहता है फिर a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, देखो जरा, x1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 की बराबर है।
सिमिलरली बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो x2 y2 के बराबर होंगे। तो इन पॉइंट्स के जैसे हमने प्लॉट करा है x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है? इस लाइन का ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो निकालिए। उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, याद रखेंगे कि जो ए बी है ना, वो एक डिस्टेंस है लाइन का, और इसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया इस वाली लाइन ए बी का। यू कैन से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर। लाइक अब मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड आउट करके ये नापा कि ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर है अंडर द रूट प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। इस तरीके से आप किसी भी लाइन का डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं अच्छा मिड पॉइंट के बारे में भी बता दीजिए सर, अगर मान लीजिए मुझे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाएं तो वो कैसे निकालेंगे? वो भी मैं बता देता हूँ आपको इसी में। मान लिया जाए आपसे किसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जा रहे हैं, तो मिड पॉइंट के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको अगर फाइंड आउट करने, तो वो मैं इस ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ कि ये मेरा मिड पॉइंट था जहाँ पर मुझे ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या मेंशन किया? दैट विल बी इक्वल टू एम। तो बेटा कहता है कि जो एम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो कहते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो इस तरीके से मेरे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट के अगर आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, तो उस तरीके से आप मिड पॉइंट की वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद करते हैं दैट इज ग्रेडियंट और यू कैन से स्लोप ऑफ अ लाइन। ये इतना आपने मेरे ख्याल से 10th 11th में पढ़ लिया होगा कि स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होती है। तो अब देखिए जरा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहता है दैट इज ग्रेडियंट स्लोप ऑफ अ लाइन, ये मेरा टॉपिक है। तो कहता है इसका मतलब क्या है? तो कहता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द मेजर ऑफ स्टीपेस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्टीपेस्ट मतलब क्या है? यहाँ पर स्टीपेस्ट मतलब कितना वो इंक्लाइंड है, झुका हुआ है किसी एंगल थीटा पर, तो उससे मुझे उसकी स्टीपनेस का पता चल जाएगा, है ना? तो कहता है चलो दिखा दीजिए सर एक बार करके। तो कहता है यहाँ पर मैं अगर ये इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, एक और इस तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दो बातें क्लियर होंगी। कैसे? तो कहता है कि अगर कोई भी लाइन अगर इस तरीके से कट कर रही है, अगर एक लाइन इस तरीके से एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये किसी एंगल थीटा पर कट कर रही है। तो दैट मीन यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर इस तरीके से कट करती है, तो याद रखना कि एंगल जो है हमेशा एक्स एक्सिस से उठेगा। तो जितना एंगल उठेगा उस एंगल को हम थीटा नाम दे देंगे। अगर उस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रहेगी, तो दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल की कंडीशन होगी। ठीक है? अगर ये एक्यूट एंगल की कंडीशन होगी, तो इसका मतलब है इस येलो कलर की जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसका एक स्लोप भी होगा कि कितनी है झुकी हुई है। तो स्लोप जो है इट इज गिवन बाय टेन थीटा। स्लोप हम निकालेंगे जिसको हम एम बोलते हैं बेटा स्लोप को, और ये टेन थीटा की बराबर होता है। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर थीटा लेस देन 90 है, तो दैट मीन उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इतना आप याद रख लीजिए। कहता है ठीक है, याद हो गया। अब इसके बाद बताइए। इसके बाद ये कहता है अगर मान लिया जाए कोई लाइन इस तरीके से है, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि सर कि जो लाइन जो बनती है एक्स एक्सिस से हम एंगल थीटा लेते हैं। थीटा एंगल अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो इसका जो थीटा एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन बताता है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन बता रहा है, तो दैट मीन्स इसका जो थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, और लाइन का जो स्लोप है बेटा वो एम रहेगा। एम जो है वो यहाँ पर स्लोप बता रहा है, और यहाँ पर माइनस ऑफ टेन थीटा को हम यूज कर सकते हैं। तो स्लोप
विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि है ना, स्लोप ऑफ लाइन आपने बता दिया, अगर मान लीजिए कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, फिर क्या होगा। तो कहता है कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो जरा देखते हैं, इफ एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो ये एक्स एक्सिस के लाइन जो भी पैरेलल रहेगी, क्योंकि आपको पता चल रहा है इसकी स्लोप जो है वो जीरो होगी, क्योंकि इसका थीटा कितना है, जीरो, क्योंकि लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अगर लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स इसका जो स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो के बराबर। तो मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, और इससे पहले जो वैल्यूज हैं हमने जो फाइंड आउट करा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और मिड पॉइंट, तो आई रिक्वेस्ट इसको एक बार रिवाइज करेंगे, और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हम किस तरीके से करते हैं। थैंक यू वेरी मच।